मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा ढेर सारा सलाम और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक नई रेसिपी के साथ, मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, आसान सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चलिए जी, आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सी चीज़। चलिए किचन में चलते हैं और देखते हैं कि मैं क्या बना रही हूँ। जी हाँ, हम आ गए अपने किचन में और जो यहाँ चीज़ें रखी हैं उससे हम बनाएंगे दाल मोठ, बहुत मज़ेदार सी किस्म की। उसके लिए मुझे चाहिए बेसन, ये मैंने ले लिया है 2 कप। ये है मसूर की दाल 1 कप। ये है जो है काजू हैं थोड़े से मैंने ले लिए हैं। आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं और नहीं डालना चाहें तो ना भी डालें। ये ऑयल है जो मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। ये है नमक और हल्दी हाफ टेबल स्पून। ये है ज़ीरा 1 टेबल स्पून। काला नमक है 1 टेबल स्पून। यह चाट का मसाला 2 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून काली मिर्चें हैं और ये है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च। तो जनाब, इसके साथ हम बनाएंगे दाल मोठ या दाल सीओ आप कह लें। और ये बहुत ही मज़ेदार से बनने वाले हैं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया नमक और हल्दी, वो डाला बेसन के अंदर और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें आप। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी को। और पानी हमें बहुत एहतियात से डालना है, बहुत इस तरह डालना है कि बहुत ज़्यादा पतला ना हो। अगर पतला हो भी ज़्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा बेसन और डाल लीजिए। तो बस इस तरह से मैं इसको मिलाऊंगी। आप चाहे तो हाथ से मिला लें, चमचे से मिला लें, जिस तरह आपको आसान लगे उस तरह मिला लें। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना हमें इसको थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा रखना है, लेकिन एक स्मूथ सा हमने बैटर बनाना है। तो जनाब, मैं अब इस्तेमाल करती हूँ उसमें चमचा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, उससे नहीं चल रहा। तो आप हाथ और चमचे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं चमचे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें से अच्छी तरह इसको मिला लेंगे और उसके बाद हम इसको रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। जब ये सेट हो जाएगा 15-20 मिनट के बाद, तो बहुत आसानी से ये मिल जाएगा, बिल्कुल आटे की तरह। जैसे हम लोग आटे गूंद के रख देते हैं रेस्ट होने के लिए, इसी तरह बेसन को भी आप रेस्ट होने के लिए 15 से 20 मिनट तक रख दीजिए। देखिए, मैंने अच्छी तरह मिला लिया। अब इसके बाद इसके अंदर ऑयल डालूंगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने लिए हैं। ये देखिए, अब ये बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बन गया हमारा। तो बस अच्छी तरह से मिलाने के बाद हमने इसको करना है, इसका बनाना है स्यो और दाल मोठ बनानी है। तो जनाब, मैंने क्या ट्रिक इस्तेमाल की, मैं बहुत सोचती रही कि मैं क्या करूं, मेरे पास उसकी मशीन नहीं थी जैसे सीओ बनते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने लिया बड़े मज़ेदार सी चीज़, मैंने ली पाइपिंग बैग। वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह और कौन सा उसका जो था वो नोज़ल लिया जो मेरे पास था केक बनाने के लिए, उसकी ड्रेसिंग के लिए। तो वो मैंने इस्तेमाल किया है। ये देखिए, ये नोज़ल थी, इसके अंदर छोटे छोटे से होल हुए थे और ये पाइपिंग बैग था। इसके अंदर मैंने भरा स्वेटर को और इस तरह से इसके ऊपर डाल दिया। ये देखिए की ना मैंने समझदारी की बात। बस जनाब, सीओ बहुत ही आसानी से बहुत झटपट बन जाएंगे और इनको बिल्कुल भी 2-4 मिनट ही लगेंगे, बिल्कुल आराम से जल्दी से बन जाते हैं और बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते। ये देखिए, और जितना ऊंचा हाथ के डालेंगे, ऊपर से डालेंगे, उतना ही ये पतले बनेंगे। तो बस मैंने भी सीखा, इसमें मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ कि किस तरह बनते हैं। प्रैक्टिस से करने से आप जब बार बार बनाएंगे तो आपको बहुत सारी बातों का पता चलेगा। ये देखिए, मैंने भी कई दफ़ा इसको बनाया तो फिर मुझे चीज़ें समझ में आई और फिर मैंने इसको इस तरीके से बनाया। तो ये बहुत मज़े की बनी, यकीन करें ये बहुत मज़े की थी। तो बस जनाब, इसको इस तरह हम निकाल लेंगे। बस 2 मिनट में इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो मैंने इसको निकाल लेना है। इसने बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया, ये मिनटों में बन गए, तैयार हो गई। और ये देखिए, 1-2 दफ़ा मैं आपको और दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरह बनाया, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह इसको निकालना है। ये देखिए, वरना तो इसकी मशीन आती है जिसके अंदर डाल के इसके सीओ बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये नोज़ल थी, इसमें छोटे छोटे छेद हैं होल हुए में। ये देखिए, बस जनाब, थोड़ा सा मैंने ऊंचा करके डाला तो ये और भी बारीक बनने लगी और बिल्कुल परफेक्ट जो मैं चाह रही थी और जो बाज़ारों में मिलती है उसी तरीके से बन रही थी। बस ये फटाफट बन गई थी, बिल्कुल भी उन्होंने टाइम नहीं लिया था और बहुत ही ईजी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार सी है, बहुत क्रंची से बने थे ये। तो बस देखिए, इसी तरह मैं इसको निकाल लूँगी और ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। ऊपर से दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, बस इस तरह डालने हैं अच्छी तरीके से और बस जल्दी से इसको। अच्छा, टिप ये है कि आपने चूल्हा जो है फुल रखना है और खूब खोल रहा हो आपका तेल, अब तब आप उसके अंदर डालेंगे, वरना तो फिर ये नहीं सही बनेंगे। आपको फुल स्पीड पे रखना है अपने चूल्हे को और बहुत तेज़ आंच पे होनी चाहिए इसकी, तब उसके अंदर डालें आप। तो देखिए जी, ये आराम से बन गए, कलर चेंज हो गया तो मैंने निकाल लिया और हम चलेंगे अपने सेकंड स्टेप की तरफ। हमारी दाल ने, मैंने दाल जो थी वो मैंने भिगो दी थी 4 से 5 घंटे के लिए और मैंने टिश्यू पेपर पर निकाल के इसको खुश्क कर लिया ताकि इसमें से पानी सब खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। आप चाहें तो हवा में भी रख सकते हैं, हवा में भी ड्राई कर सकते हैं। तो अब ये ड्राई हो गई है। मैंने उसी तेल के अंदर एक छन्नी रखी, छन्नी के अंदर मैंने इस दाल को डाला और बस ये दाल फटाफट से ही, जैसे झाग बनते रहेंगे, इसका मतलब है कि ये पक रही है। जैसे ही झाग खत्म होगा तो समझ जाइएगा कि आपकी दाल जो है बिल्कुल रेडी हो गई है।
तैयार हो गई है। अब आप इसको निकाल लें। ये देखिए हल्के-हल्के से मैं हिलाती जा रही हूँ इसको, ये देखिए। और बस जैसे-जैसे इसका झाग ख़त्म होने लगेगा समझ जाइए कि आपकी दाल हो गई है रेडी और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी इंशाल्लाह ताला। जब आप इसको बनाएँगी, तो अगर इस रेसिपी से आपने इसको बनाया तो यकीन करें रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएँगे। ये देखिए कितनी अच्छी सी दाल बनती जा रही है और बस जब इसके झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो बस आप इसको अच्छी तरीके से छान लीजिए, घी से निचोड़ लीजिए। चाहें तो आप इसको टिश्यू पेपर पे भी डाल सकती हैं ताकि जितना ऑयल है वेस्ट हुआ जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो पूरा निकल जाए। अब हमने क्या करना है, अपने काजू को भी लेना है और काजू को भी इसी तरह फ्राई कर लीजिए। आप हल्का सा गोल्डन कर लीजिए, रंग इसका चेंज हो जाए तो बस इसको भी निकाल लेंगे और फिर हमारा बहुत ही अच्छा सा पार्ट शुरू हो जाएगा असेंबल करने का कि हमने इसको किस तरह मिक्स करना है। और ये देखिए बस मिनटों में ये भी 2-3 मिनट लगे और इसको ये तैयार हो गए। ये देखिए बस इसको भी हमने साइड पे निकाल कर रख लेना है। अब ये जो सेव जो थे उसको हल्के-हल्के से क्रश कर लें, थोड़ा सा पतला कर लें, छोटा कर लीजिए इसको। ये देखिए अच्छी से मैंने हाथों से इसको क्रश कर लिया है और ये जो हमारी दाल तैयार हो गई थी इसके अंदर हमने मिलाना है सब चीज़ों को। ये देखिए साइड पे कर देते हैं इसको और दाल में डालते हैं मिर्चें, काली मिर्च, ये है चाट का मसाला, ज़ीरा, काला नमक और जनाब यार ये देखिए ज़ीरा भी डाल दें थोड़ा सा। कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो वैसे ही आप कर लीजिए। मसाले अपनी मर्ज़ी से मसाले यही जाएंगे लेकिन कम और ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। बस जल्दी से इसको मिक्स कर लेते हैं दाल को अच्छी तरीके से। ये देखिए अब इसको सेव में डालेंगे तो हमने जो डालना है वो अपने देख के डालना है, कितनी आपको डालना है, किस तरह अच्छी लग रही है आपको, कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो अच्छी तरीके से इसको मिला लीजिए। मेरे ख्याल से सारी दाल ही मुझे मिलानी नहीं चाहिए तो बस मैंने सारी दाल मिला ली। और ये देखिए काजू भी इसके ऊपर से डाल देते हैं और मेरे साथ ही रहिए, कहीं मत जाइएगा, मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। चलिए जी चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए ये है मेरी रेसिपी की फाइनल लुक। यकीन करें ये बहुत ही मज़े के बने थे, बिल्कुल बाजार जैसे। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अल्लाह से दुआ है कि जब आप इसको बनाएं तो आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से ज़्यादा अच्छी बने और आप इसको खूब इंजॉय करें, चाय के साथ खाएं और जनाब अपने मेहमानों को भी खिलाइए और खूब इंजॉय कीजिए। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक अच्छी सी मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ। अपना और सबका ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपनी सेहत का स्पेशली बहुत ख्याल रखिए। आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखा है इसका भी बेइंतहा शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, उनको मत भूलिएगा। और अगर अच्छे हो सके तो अपना फीडबैक भी दीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जनाब अली इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मैं फिर मिलूँगी आपसे, बहुत जल्दी मिलूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।